इस प्रकार का कोई भी सुधार करने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक आसान सा प्रोसेस बताने वाले हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आपके आधार कार्ड में सुधार कैसे कर सकते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड में सुधार के प्रोसेस से पहले जानते हैं आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड आपका दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। आपके आधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड में जो डेटा है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिटेल्स, और बायोमेट्रिक डिटेल्स में आपका फोटो आता है, आपकी फिंगरप्रिंट्स आती हैं और आपकी आंखें आती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि आपके आधार कार्ड में फ्रंट और बैक में जो भी डिटेल्स है आपकी, उसमें सुधार करने के लिए कौन कौन सी डिटेल में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आपके आधार कार्ड में सुधार करने के लिए आपके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ जो सभी के पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका बैंक पासबुक, पैन कार्ड और इस प्रकार के जो फेमस डॉक्यूमेंट है जो सभी के पास अवेलेबल रहते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप अपने नाम को कभी भी चेंज कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। और अगर आपको डीओबी में करेक्शन करना है तो उसके लिए सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट रहता है 10th क्लास की मार्कशीट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप आसानी से अपनी डीओबी को चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके आधार कार्ड की बैक साइड की डिटेल्स को चेंज करने के लिए, जैसे कि आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, अगर आपको इसमें कुछ भी करेक्शन करना है तो उसके लिए आपके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मूल निवास, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कास्ट सर्टिफिकेट, इस प्रकार के सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट से आप अपने आधार कार्ड में सुधार घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड में अभी भी दो चीजें ऐसी हैं जिनको चेंज कराने में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। पहला होता है आपका फोटो और दूसरा आपका मोबाइल नंबर। ये दोनों डिटेल्स को चेंज करने के लिए मात्र आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जो कि आपको आधार कार्ड के सेंटर पर मिल जाता है, और वहां से आप अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर और फोटो को विदाउट एनी प्रूफ चेंज करवा सकते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपके आधार कार्ड में सुधार करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे कैसे सुधार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके आधार में सुधार करने के लिए आप अपने गूगल पर लिखेंगे माई आधार लॉगिन, और माई आधार लॉगिन का जो पहला लिंक आ जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेलकम टू माई आधार लिखा हुआ आ जाएगा। इसके नीचे आप जहाँ देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर माई आधार पर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। एंड उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। ओटीपी यहाँ पे एंटर करने के बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे माई आधार का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आपके खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस में चेंजेस करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एड्रेस अपडेट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका रहेगा अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा रहता है हेड ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपको नाम करेक्शन करने के लिए, दूसरा डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए, तीसरा आपका जेंडर चेंज करने के लिए, और चौथा आपको मिलता है आपका यहाँ पे एड्रेस बदलने के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस को कैसे चेंज कर पाएंगे। आपका एड्रेस में आपका फादर ने भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीन ऑप्शन ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ऑप्शन को यूआईडीआई की तरफ से यहाँ पे अभी बंद कर दिया गया है। अभी आप सिर्फ ऑनलाइन घर बैठे अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके आधार कार्ड में जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका करंट एड्रेस आपको भरना होता है, लैंडमार्क के साथ में पिन कोड नंबर डालेंगे। सब पूरा डिटेल पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक लंबी सी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो भी इसमें है, और इसके अलावा भी आपके पास इस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर इनमें से कोई भी आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो एरो बना हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका जो न्यू एड्रेस है जो आपने फिल किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दो आपको टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये चूज करने होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको दोबारा से सिलेक्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद यहाँ पे आप इस पेमेंट गेटवे को चूज करके इन दोनों में से किसी एक को पेमेंट गेटवे को चूज करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपका 50 रुपीज का पेमेंट यहाँ पे अभी डिडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फोन पे का ऑप्शन मिलता है, गूगल पे मिलता है, और इसी साथ में आपका कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये सभी ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके आप आगे बढ़ेंगे और अपनी पेमेंट को कर देंगे।
का पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक इस प्रकार का एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, जिस पर आपका एक एसआरएन नंबर होता है, जिसके माध्यम से आप कभी भी अपने इस अपडेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो आधार में सुधार किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे आपका मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाता है और फिर इसी माई आधार वाले पेज पर आकर अपने आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके अपने नए आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड के फ्रंट में जो डिटेल्स है, जैसे कि आपका फोटो, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको चेंज करनी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। घर बैठे ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से इसी माई आधार वाले लॉगिन पेज पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे आधार ओटीपी के माध्यम से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट वाला एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ से आप बुक करेंगे। आपके आधार कार्ड के एड्रेस में जो भी एरिया पिन कोड नंबर होता है उसके अनुसार आपके एरिया में जो भी गवर्नमेंट प्राइमिसेस में आधार कार्ड के सेंटर चल रहे हैं वहां का एड्रेस आपको मिल जाएगा और अपनी अपॉइंटमेंट को आप बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट के बुक करने में भी आपको जो भी चेंजेस कराने हैं वो सब आप एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे और अपॉइंटमेंट के बुक कराने में यहाँ पर भी आपका 50 रुपए का पेमेंट डिडक्ट होता है। इससे ज्यादा का पेमेंट आपसे नहीं लेती है गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट बुक करने का बेनिफिट क्या होता है कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर लेते हैं तो आपको पहली बात तो यह लाइन नहीं लगानी पड़ती है। एक सिलेक्टेड डेट आपको मिल जाती है, उस डेट एंड टाइम पर आपको आधार कार्ड के सेंटर पर जाना होता है आपके आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आधार कार्ड में सुधार आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करें आधार अपडेट।